दोबारा जाएगी अब्दुल्ला आजम की विधायकी। स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज। आजम परिवार की बड़ी मुश्किलें, पहले खुद आजम खान और अब बेटे के हाथ से छिनने वाली है कुर्सी। सपा बोली हो रही आजम परिवार के खिलाफ साजिश, लेकिन प्रशासन बोला सब है कानून के दायरे में। देखिए अब क्यों अब्दुल्ला की कुर्सी को लगा ग्रहण, क्या कुंडली में नहीं है सफल विधायकी का योग। आजम खान परिवार की पनौती कम होने का नाम नहीं ले रही। सितारों ने दिशा क्या फेरी कि अब रामपुर की सियासत में आजम खान के दिल लद से गए। पहले सांसदी से हाथ धोना पड़ा, फिर आजम खान की विधायकी चली गई और अब बेटे अब्दुल्ला एक बार फिर कानूनी दांव पेच में ऐसे फंसे हैं कि विधायकी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। स्वार विधानसभा सीट पर एक बार फिर उपचुनाव की डुगडुगी बज रही है और अब्दुल्ला आजम से माननीय होने का रुतबा छिनने के आसार हैं। पहले भी अब्दुल्ला को विधायकी से हाथ धोना पड़ा था और अब एक बार फिर हालात ऐसे ही बनते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल रामपुर में एक बार फिर से स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज दिख रही है। ऐसे में सपा सियासी दुश्मनी का दावा कर रही है और सत्ताधारी नियमों के मुताबिक एक्शन का हवाला दे रहे हैं। उपचुनाव का संकेत क्या मिला कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। बताएंगे कि अब अब्दुल्ला की मुश्किलें क्यों बढ़ी हैं, लेकिन पहले आप बताएं कि क्या सपा नेता को सियासी दुश्मनी का निशाना बनाया जा रहा है या फिर वाकई नियमों के मुताबिक एक्शन हो रहा है। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं स्वार विधानसभा सीट की। तो कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद स्वार के विधायक अब्दुल्ला आजम की विधायकी जानी तय है। उनकी विधायकी रद्द होने की स्थिति में स्वार सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में यहां उपचुनाव करवाया जाएगा। 2022 में रामपुर में 2 उपचुनाव हो चुके हैं। वैसे रामपुर में उपचुनाव का सिलसिला 2019 से लगातार चला आ रहा है। 2019 में आजम खान ने विधायक रहते हुए रामपुर संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विधानसभा की सीट छोड़ दी थी। 2019 में रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा ने जीत हासिल की थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में सांसद रहते हुए आजम खान ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने लोकसभा की सीट छोड़ दी। आजम खान के इस्तीफे के बाद लोकसभा का उपचुनाव मई 2022 में हुआ, जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की। इसके बाद नफरती भाषण देने के मामले में आजम खान को कोर्ट से 3 साल की सजा हो गई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई। रामपुर विधानसभा सीट पर दिसंबर महीने में उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में भी बाजी बीजेपी के हाथ रही। अब आजम खान के बेटे और स्वार विधानसभा सीट से सपा विधायक की विधायकी भी जानी तय मानी जा रही है। इसके बाद स्वार सीट पर उपचुनाव का बिगुल बजेगा। इसको लेकर राजनीतिक सुगबुगाहट अभी से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की विधायकी दूसरी बार जाएगी। पहली बार न्यूनतम आयु की शर्त के मामले में हाई कोर्ट ने उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया था। अब मुरादाबाद की कोर्ट जब उनको 2 साल की सजा सुना चुकी है तो दोबारा उनकी विधायकी जाना तय है। अब्दुल्ला आजम ने 2017 में रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और निर्वाचित हुए थे। उस वक्त नवेद मियां ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए जो नामांकन पत्र दाखिल किया था वो न्यूनतम आयु की सीमा को पूरा नहीं करता था। हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दिसंबर 2019 में अब्दुल्ला की विधायकी रद्द कर दी थी। अब्दुल्ला ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां उनकी याचिका खारिज हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बहाल रखा था। हालांकि अब्दुल्ला की विधायकी जाने के बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से इस सीट पर उपचुनाव नहीं हो पाया था। अब्दुल्ला आजम ने 2022 के विधानसभा का चुनाव फिर से स्वार सीट से सपा के टिकट पर लड़ा और जीत हासिल की। अभी उनको दोबारा से चुनाव जीते हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। सोमवार को छजलैट प्रकरण के 15 साल पुराने मुकदमे में कोर्ट ने आजम खान के साथ साथ अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुना दी। इससे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द होगी। बीते 25 सालों में पहली बार होगा जब विधानसभा में मोहम्मद आजम खान या उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत विधायक या सांसद को किसी मामले में 2 साल या इससे अधिक कारावास की सजा होने पर उनकी सदस्यता स्वतः रद्द मानी जाती है। रामपुर के जिलाधिकारी की ओर से अब्दुल्ला आजम की सजा की सूचना निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी, जिसके बाद विधायकी पर फैसला होगा। जैसे ही कोर्ट ने सजा का ऐलान किया तो फिर सपा में हलचल देखने को मिली और सपा नेताओं का दावा है कि सियासी दुश्मनी आजम परिवार के साथ निकाली जा रही है। जिस मामले में अब्दुल्ला को दोषी माना गया है
उसका अगर इतिहास देखें तो फिर उस वक्त अब्दुल्लाह की उम्र भी ऐसी नहीं थी जैसा उनका अपराध बताया जा रहा है। तो जो भी हो रहा है वो सब सरकार के इशारे पर किया जा रहा है, ऐसा सपा ने आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।